तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवांश और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब फेयर। तो ECIL इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक परमाणु ऊर्जा विभाग है, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में है। इन्होंने यहाँ पर ITI पास कैंडिडेट्स के लिए टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड के लिए परमानेंट बेसिस पर वैकेंसियाँ यहाँ पर रिलीज़ की है। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट रहने वाली है, टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड आपकी पोस्ट रहने वाली है। बेसिक पे जो आपकी रहने वाली है यहाँ पर 20,480 है। ITI की 9 ट्रेडों को यहाँ पर मौका मिला है। जो पहली जो ट्रेड रहने वाली है वो आपकी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक रहने वाली है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी 11 पोस्ट रहेगी। दूसरी जो आपकी है फिटर ट्रेड से रहने वाली है, जिसकी टोटल पोस्ट 7 रहेगी। तीसरी जो है यहाँ पर मशीनिस्ट है, जिसकी 7 पोस्ट रहेगी। चौथी जो आपकी इलेक्ट्रीशियन रहेगी, जिसमें आपकी 7 पोस्ट रहने वाली है। पाँचवीं आपकी टर्नर रहेगी, जिसमें आपकी 5 पोस्ट रहने वाली है। छठी जो है आपकी शीट मेटल वालों की रहेगी, जिसमें टोटल पोस्ट 2 रहेगी। सातवीं जो है आपकी वेल्डर वाले की रहने वाली है, जिसमें टोटल पोस्ट आपकी 2 रहेगी। आठवीं जो आपकी कारपेंटर की रहेगी, जिसमें आपकी टोटल पोस्ट 2 रहेगी। नौवीं जो है आपकी पेंटर की रहने वाली है, इसमें जो पोस्ट की संख्या है वो 2 रहेगी। टोटल यहाँ पर जो पोस्ट रिलीज़ की गई है वो टोटल पोस्ट आपकी 45 पोस्ट यहाँ पर रिलीज़ की गई है। एज की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपकी द अपर एज फॉर जनरल कैंडिडेट इज 27 ईयर एज ऑन 30/4/2025। तो आपकी जो मैक्सिमम एज जो आपकी यहाँ पर 27 रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपके पास क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। क्वालिफिकेशन जिस ट्रेड की इनकी रिक्वायरमेंट है उससे आपकी 2 साल की ITI होनी चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस आपके पास यहाँ पर अपनी ट्रेड से रिलेटेड आपके पास 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस यहाँ पर इन्होंने मांगा है। तो आपके पास ये तीनों चीज़ होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सैलरी की, तो आपकी जो सैलरी है, द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एट द बेसिक पे, जो आपकी 20,480 रुपये पर मंथ रहने वाली है। प्लस आपको यहाँ पर 3% एनुअल इंक्रीमेंट इन एडिशन टू बेसिक पे मेंशन, DA, HRA, PF, ग्रेचुइटी, मेडिकल बेनिफिट्स, लीव विल बी एप्लीकेबल एज। ये सब आपको जो अलाउंसेज यहाँ पर आपको जुड़ के मिलेगा, तो लगभग आपकी यहाँ पर 35,000 सैलरी जो आपकी पर मंथ रहने वाली है। कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की जो नंबर ऑफ पोस्ट 11 जो है वो 4 जो है जनरल की रहेगी, 1 EWS की रहेगी, 4 OBC की रहेगी, 1 SC की रहेगी और 1 ST की रहेगी। ऐसे ही यहाँ पर जो फिटर ट्रेड वाले हैं उनकी जो 7 जो पोस्ट है उनमें 3 जनरल की रहेगी, 1 EWS की रहेगी, 2 OBC की रहेगी और 1 SC की रहेगी। तीसरी जो मशीनिस्ट की है 7 पोस्ट, उसमें 3 जनरल की रहेगी, 1 EWS की रहेगी, 3 OBC के लिए रहेगी। इलेक्ट्रीशियन के लिए जो 7 पोस्ट है उसमें 3 जनरल की है, 1 EWS की है और 3 OBC की है। टर्नर वालों की जो 5 पोस्ट है वो 3 जनरल की रहेगी और 2 OBC के लिए रहेगी। शीट मेटल की टोटल पोस्ट जो 2 है वो 1 जनरल वालों के लिए है और 1 OBC के लिए है। वेल्डर की यहाँ पर जो 2 पोस्ट है वो 1 जनरल की है और 1 OBC की है। कारपेंटर की यहाँ पर जो 2 पोस्ट है वो 1 जनरल वालों के लिए है और 1 OBC के लिए है। यहाँ पर जो पेंटर की जो 2 पोस्ट है वो 1 जनरल वालों के लिए है और 1 OBC के लिए है। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर आपकी 45 रहने वाले हैं, जिसमें 20 जनरल वालों की है, 4 EWS के लिए है, 18 OBC के लिए है, 2 SC के लिए है और 1 ST के लिए है। रिलैक्सेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट इज रिलैक्स्ड बाय 5 ईयर फॉर SC ST। 5 साल जो है यहाँ पर SC और ST वालों को दिया जाएगा रिलैक्सेशन। 3 ईयर फॉर OBC NCL कैंडिडेट, जो 3 साल है वो OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए यहाँ पर एज रिलैक्सेशन रखा गया है। और जो 10 साल है पर्सन जो डिसेबिलिटीज़ के लिए है उनके लिए यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही है कि एज रिलैक्सेशन शैल बी अलाउड अप टू 14 ईयर्स फॉर दोज हु हैव वर्किंग एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंक्लूडिंग फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय इन ECIL। ECIL में अगर आपने काम किया है तो आपको यहाँ पर 40 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आपकी जो एज है वो 40 भी अगर होगी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये आपका जो है प्लस पॉइंट है ECIL वालों के लिए जिन्होंने इस प्लांट में काम किया है। यहाँ पर जो दीज कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर और फिक्स टेन्योर एम्प्लॉय जो थे ECIL में, वो आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एक्सपीरियंस। आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो इन्होंने बना कर दिया था वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। सिलेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेथड ऑफ जो सिलेक्शन रहने वाला है, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंप्राइज ऑफ 2 स्टेज सिलेक्शन। यहाँ पर आपकी 2 स्टेज में आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहला जो आपका रहने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा और जो दूसरा रहने वाला ट्रेड टेस्ट रहेगा। नो पर्सनल इंटरव्यू शैल बी, यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, सिर्फ 2 ही होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और एक आपका ट्रेड टेस्ट होगा। वेटेज ऑफ CBT और ट्रेड टेस्ट की जो रहने वाली है यहाँ पर आपकी 85 और 15% का जो आपका रेशियो रहने वाला है। द कैंडिडेट हैव टू सिक्योर मिनिमम 15% मार्क्स इन ईच फैक्टर ऑफ सिलेक्शन। आपको यहाँ पर जो मिनिमम है CBT और ट्रेड टेस्ट में 50% जो मार्क्स यहाँ पर मिनिमम लाने होंगे एंड 16% ओवरऑल टू बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपको दोनों को
मिलाकर यहाँ पर 16% मार्क्स तो लाने ही होंगे। इससे ज़्यादा अगर आप लाते हैं तो वो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ज़्यादा परसेंटेज वालों की जो चांस है सिलेक्शन के वो ज़्यादा रहेंगे। एग्ज़ाम सेंटर की यहाँ पर बात करें तो आपके जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो सीबीटी होगा, सीबीटी विल बी कंडक्टेड इन द फॉलोइंग सिटीज़ में हो सकता है द ऑप्शन फॉर सीबीटी टू बी सिलेक्टेड बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरोगे तो यहाँ पर आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो किस सिटी में आपका एग्जाम सेंटर पड़े। हाउएवर द अलॉटमेंट ऑफ सिटी फॉर सीबीटी विल बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईसीएल। सीबीटी सेंटर विल नॉट बी एंटर्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो एग्जाम सेंटर की जो सिटी रहने वाली है आपकी, पहली बेंगलोर, दूसरी चेन्नई, तीसरी हैदराबाद, चौथी जो मुंबई, पांचवी नई दिल्ली और छठी जो आपकी कोलकाता रहने वाली है। इन सिटी में जो है आपका एग्जाम कंडक्ट हो सकता है। सीबीटी शैल बी मल्टीप्लाई चॉइस टाइप, जो एमसीक्यू टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इज फॉर ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट। यहाँ पर जो आपके 2 घंटे आपको मिलेंगे आपको पेपर करने के, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे। 20 मिनट्स पर हावर एक्स्ट्रा फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, जो 20 मिनट एक्स्ट्रा जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को यहाँ पर मिलेंगे एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स, जो एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। और एवरी रॉन्ग आंसर विल अट्रैक्ट 0.25 की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्क्स अगर चले जाएंगे। जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा विल बी इंग्लिश में, हिंदी में और तेलुगु में होगा। हाउएवर अगर इन केस ऑफ एनी एरर वेरिएशन इन अदर लैंग्वेज, अगर कोई भी अगर क्वेश्चन आपका अगर गलत छपा है किसी लैंग्वेज में या उसमें कुछ एरर है, तो जो इंग्लिश वर्जन ऑफ द क्वेश्चन शैल बी वैलिड, जो इंग्लिश वर्जन होगा वही यहाँ पर वैलिड होगा। सिलेबस की अगर बात करें यहाँ पर, द सिलेबस फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी का विल प्रीमेरली फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे डिराइव्ड फ्रॉम द कोर आईटी ट्रेड। जिस भी ट्रेड से आप अपना फॉर्म डालोगे उस ट्रेड के यहाँ पर आपके 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं, हैव स्टडीड एज पार्ट ऑफ रिस्पेक्टिव ट्रेड से। यहाँ पर जो है द इंटीमेशन रिगार्डिंग अवेलेबिलिटी ऑफ होल टिकट ऑफ सीबीटी, जो आपको कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट का जो होल टिकट है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर से डाउनलोड कर लेना है। जब भी वो आएगा होल टिकट फॉर सीबीटी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड, जो भी ये देंगे लिंक प्रोवाइड जो भी आपको ये कराएंगे। करियर द कैंडिडेट हैव टू ब्रिंग, आपको जो होल टिकट लेके जाना है एग्जाम सेंटर पर सीबीटी के लिए। आईडी प्रूफ के लिए आधार, पैन या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस के इनमें से एक आपको अपनी आईडी प्रूफ लेके जानी है। अटेंडिंग सीबीटी अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फी रिसिप्ट इफ एप्लीकेबल। ट्रेड टेस्ट जो होगा आपका, ओनली द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेड टेस्ट एट हैदराबाद। जो भी सीबीटी एग्जाम में कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उन्हीं को यहाँ पर हैदराबाद में ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि सेकंड स्टेज रहने वाली है। द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन द ट्रेड टेस्ट प्रोसेस ओनली आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस। उसी दिन आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। द डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ ट्रेड टेस्ट विल बी इंटीमेटेड बाय रजिस्टर्ड ईमेल मेंशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जो भी आपने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त ईमेल जो मेंशन करी थी उसी पर आपको यहाँ पर डेट, टाइम एंड वेन्यू वो आपकी जो ईमेल आईडी पर आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा। जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म जब आपने भरा था उसमें जो मेंशन करी थी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस फॉर ट्रेड टेस्ट, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कंडक्टेड बिफोर द ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट के बाद ही आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ऑन द सेम डे, उसी दिन। कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर होल टिकट, आपको यहाँ पर अपना होल टिकट लेके जाना है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। जो भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ यानी आधार, पैन, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सेट्रा ये सब आप ले ही जाना। एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी प्रोड्यूस्ड इन ओरिजिनल। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के जो टाइम आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है ये ओरिजिनल यहाँ पर आपको दिखाने होंगे विद अ सेट ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज। जो आपकी जो ये सेट बना के ले जाना है आपको और उस पर आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड यानी अपने सिग्नेचर कर देने हैं फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द ट्रेड टेस्ट, जो ट्रेड टेस्ट के बाद होगा। ऑनलाइन रजिस्टर्ड एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली साइंड विद रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर लेके जाना। होल टिकट फॉर ट्रेड टेस्ट ले जाना है। 10वीं का यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर ले जाना है। डेट ऑफ बर्थ के जो प्रूफ रहेगा। आईटीआई मार्कशीट यहाँ पर आपको लेके जानी है। अपना नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको लेके जाना है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप किसी गवर्नमेंट, सेंट्रल या पब्लिक सेक्टर में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको बनवा के लेके जाना है। फीस की यहाँ पर हम बात करें तो जो आपकी फीस रहने वाली है आपकी, तो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल ओबीसी कैटेगरी जो नॉन क्रीमी लेयर है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैव टू पे नॉन रिफंडेबल जो आपकी फ़ीस रहने वाली है, जो कि 750 रुपये आपकी यहाँ पर फीस चार्ज लगेगा। और जो यहाँ पर SC ST PWBD ऑफिसर फ्रॉम डिफेंस और जो रेगुलर एम्प्लॉय है ECIL के, उनका यहाँ पर कोई फीस चार्ज नहीं लगेगा। ऑनलाइन जो है इसके जो फॉर्म है
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है इसकी 16 मई 2025 2 बजे से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसकी चालू हो चुकी है। जो लास्ट डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की रहने वाली है वो 5 जून 2025 दोपहर 2 बजे तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट फॉर सीबीटी के लिए विल बी होस्टेड ऑन वेबसाइट। इनकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा जब भी आपका हॉल टिकट आएगा। और डाउनलोडिंग ऑफ हॉल टिकट फॉर टे टेस्ट के लिए जो है यहाँ पर आपको थ्रू ईमेल आपको बता दिया जाएगा जो भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे टे टेस्ट के लिए। यहाँ पर जो है ये आपकी परमानेंट बेसिस आपकी जो ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भरें। तो यही कुछ था आपका फॉर्म ECIL का, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। कहता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल जॉब फेयर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब की रेगुलरली अपडेट आपको मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन।